वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आर के फार्मा चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एवलोकाइन 80 टेबलेट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस टेबलेट के अंदर कौन कौन से साल्ट पाया जाता है और इस टेबलेट को किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है। फिर हम जानेंगे कि इस टेबलेट को कौन सी फार्मा बनाती है यानी मैन्युफैक्चर्ड करती है और मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड इसके अलावा और मिल सकती है और मार्केट में इस टेबलेट की क्या प्राइस होती है, इसको लेने का तरीका क्या है और कौन कौन से व्यक्ति इस टेबलेट को उपयोग कर सकते हैं। सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एवलोकाइन 80 टेबलेट के अंदर कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं। तो इस टेबलेट के अंदर मुख्य 2 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, जिसमें से एवलोकाइन 5 mg प्लस एथेनॉल 50 mg पाया जाता है। यह टेबलेट एक हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी की मेडिसिन है, जिसमें से एम्लोडिपिन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और वहीं एथेनॉल बीटा ब्लॉकर की दवा है। दोस्तों अब अगर बात करें कि इस टेबलेट के अलावा मार्केट में और कौन कौन सी पॉपुलर ब्रांड मिल सकती हैं, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जैसे एवलोकाइन 80, एलोप्रेस 80, मोल्ड 80, एम्लोट्री 80 और कई भी ऐसे ब्रांड है जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे। दोस्तों अब अगर बात करें कि एक स्टेप टेबलेट की मार्केट में कितनी कीमत हो सकती है, तो हर फार्मा की दवा के रेट अलग अलग हो सकती है, लेकिन लगभग एक पत्ते की कीमत अंदाज बताया जा रहा है तकरीबन 30 रुपये से लगाकर 40 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट को किस कंडीशन में दिया जाता है। तो जैसा आप वीडियो के शुरू में ही जान चुके हैं, यह एक हाइपर सेंसिटिव कैटेगरी की दवा है, यानी इस टेबलेट को उस समय दिया जाता है जब किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो और फिर उस समय ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यह दवा दिया जाता है। और कई बार इसे उस समय भी दिया जाता है जब किसी को हार्ट अटैक की कंडीशन आ गई हो और यदि कोई व्यक्ति है जिसको एंजाइना की दिक्कत हो या फिर दिल से संबंधित कुछ भी परेशानियां हो, तो उस समय उस स्थिति में इस टेबलेट को उपयोग किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर उस समय दिया जाता है जब किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ गया हो, तो उसे नॉर्मल तक लाने के लिए यह टेबलेट उपयोग कराई जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट को कौन कैसे उपयोग किया जाता है। वैसे तो इस टेबलेट को दिन में एक बार ही लिया जाता है। इसकी डोज ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हो सकती है, लेकिन तब तक नहीं 2 बार दिया जाता जब तक डॉक्टर सलाह न दे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप इसे सिर्फ अपने डॉक्टर के परामर्श से ही इसकी डोज दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एवलोकाइन 80 टेबलेट को किस प्रकार से लिया जाता है। तो एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस टेबलेट की गोली को तोड़कर नहीं लिया जाता, बल्कि इस टेबलेट को डायरेक्ट पानी से मुंह के द्वारा निगल लिया जाता है। इस टेबलेट को चबाया और तोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाता। एक बात ध्यान रखें, अगर किसी दिन आप इस टेबलेट को मिस कर चुके हैं तो अगले दिन अगर आप ले रहे हैं तो इसे एनी टाइम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान ये रखें कि अगर आपको लगता है कि कल इस टेबलेट को लेना भूल गए हैं और आज इसकी डबल डोज ले लिया जाए, तो ऐसा गलती कभी ना करना। और अगर आपको इस टेबलेट से आराम नहीं मिल रहा है तो बिना डॉक्टर के परामर्श से आप कोई भी किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर की दवा बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो एवलोकाइन 80 टेबलेट के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे चक्कर आना, भूख न लगना, शरीर में वजन कम होना, मुंह सूखना, पेट से जुड़ी कई कॉमन समस्या देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट सामान्य से ज़्यादा गंभीर समझ में आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब अगर बात करें कि एवलोकाइन 80 टेबलेट को गर्भावस्था के दौरान ले सकते हैं या नहीं, वैसे तो यह टेबलेट गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसमें लगता है कि इस टेबलेट को लेना अनिवार्य है, तो आप बिना अपने डॉक्टर के परामर्श से इस टेबलेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।
और यदि आपको यह दवा प्रेगनेंसी के पहले से चल रही है और फिर बाद में आप गर्भवती हो गई हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।